हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। आज हम लोगों के यूट्यूब पे ये पहली क्लास है। जिस क्लास के थंबनेल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो विंडोज और एमएस ऑफिस, इन दोनों के बीच के एक डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि विंडोज क्या है एंड एमएस ऑफिस क्या है, यानी एमएस विंडोज क्या है, एमएस ऑफिस क्या है। हम लोग आज की क्लास में इसके डिफरेंस को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग तो आ रही होती है, वो किसी अलग अलग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को जान रहे होते हैं, लेकिन उनको सिंपल सा वर्किंग करना हो, कुछ एडिटिंग करना हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना हो, या फिर कुछ सिंपल सा कोई टास्क हो लाइक लेटर वगैरह राइटिंग करनी हो, या फिर अदर कोई ऑफिस वर्क वाले कोई टास्क करने हो, या सिंपल से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाना हो, जो कि हम लोग को प्रोग्रामिंग में भी ज़रूरत पड़ती है, उन उस काम को करने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कैसे एडिटिंग होती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज मैंने जो पहली क्लास रखी हुई है, उस पहली क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर्स होते कैसे हैं, एमएस विंडोज के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ फीचर्स को भी हम लोग सीखेंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग अपने प्रोग्रामिंग सेक्शन को भी कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग की क्लासेज, पाइथन की प्रोग्रामिंग की क्लासेज और अलग क्लासेज को देखा जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान ये रखना होगा कि आप टाइम टू टाइम जब वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग इसको देखते रहिएगा और पूरी कोशिश करिएगा कि टॉपिक्स का नोट्स बनाते चलिएगा। जो कि बिगनर्स है, जिनको पहले से चीज़ें पता है, वो तो बस अगर एक बार रिव्यू ले लेंगे, देख लेंगे तो भी ठीक है। नहीं तो जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी तक इन सारी फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता, वो चीज़ों का नोट्स बना करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो विंडोज और एमएस ऑफिस के बीच का डिफरेंस होने वाला है। अब विंडोज टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन भी रखा गया है, जिस डेफिनेशन को आप देख भी रहे हैं और साथ साथ में हम आपको पढ़ करके दिखा भी रहे हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या कहता है? कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यहाँ पे आप देखते चलिएगा चीजें क्या क्या दिखा रहा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, और कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए जितनी भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, यानी सब कुछ मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम की सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर हम लोग पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ उसके बारे में बता देंगे कि क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने का काम करता है। उसमें सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, हार्डवेयर्स को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट मैनेज करना, प्रोसेसिंग मैनेज करना, यानी सभी सारी चीजों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। लाइक ए ह्यूमन के एग्जांपल में, अगर रियल लाइफ के एग्जांपल में लें तो एक इंसान के अंदर की उसकी जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो अगर इंसान के अंदर उसकी आत्मा, उसका सोल नहीं रहेगा तो वो किसी काम का ना होगा। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें बात किया गया है एमएस डॉस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नाम है उसका। फिर एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसको कहते हैं, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक एंड एंड्रॉयड आल्सो। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हम लोग मोबाइल के टर्म में यूज करते हैं।
और हम लोग कहते हैं एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड वहाँ पे किसी फीचर के बारे में नहीं बात होती है, वहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात होती है कि आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हम लोगों को मेन डिस्कस जो करना है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे एग्जांपल में थे, लेकिन यहाँ हम लोग जो मेन फोकस कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को होगा, अगर आप किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानना चाहते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, तो मैं एक वीडियो उससे रिलेटेड भी आप लोग को बता दूंगा जिस टॉपिक पे आप लोग को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और क्लास का रिस्पांस आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को चेंजेस की जरूरत है या फिर जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ क्लास में आपको कुछ नई चीजें जानने को मिली या नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। नीचे डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉमनली नोन एज विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉमनली नोन एज विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ही विंडोज के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली कन्वर्सेशन में जब लैंग्वेजेस यूज किया जाता है तो बार बार माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज किया जाता, बस विंडोज बोल देने से सामने वाले को पता चल जाना चाहिए कि ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉमनली नोन एज विंडोज एंड इट इज ए GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये GUI इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होने का मतलब ये यूजर से इंटरेक्ट कैसे करवाता है, ग्राफिकल फॉर्मेट में, यानी कलर्स, सिंबल्स, इमेजेस, ये सारी चीजें यहाँ पे अलाउड होती हैं। एक दूसरा इंटरफेस भी होता है जिसको CUI बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसमें ग्राफिक्स वाले फॉर्मेट नहीं होते, उसमें सब कुछ इंटरफेस होता है यूजर किससे, कैरेक्टर्स के फॉर्मेट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यानी कि अब जब विंडोज के टर्म की कभी कोई बात करेगा तो आप समझ लीजिएगा ये उस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जो आपके कंप्यूटर में सोल का काम करता है, यानी जिसके बिना आपके कंप्यूटर की किसी भी फंक्शनैलिटी को चलाना पॉसिबल नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, और जो आज के टाइम में नॉर्मली लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब ऐसा ये नहीं है कि विंडोज कंपनी बस एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, विंडोज कंपनी ने भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए। विंडोज कंपनी की कई ऑपरेटिंग सिस्टम आए, कई वर्जन्स आए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो बनाया। अब आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसमें 1.0 से स्टार्टिंग हुई। ये ये नवंबर 1985 की आसपास में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया गया था, विंडोज 1.0 को। और देन टाइम टू टाइम वर्जन में अपडेशन होता गया, और विंडोज 10 की करंट सीरीज जो कि जुलाई 2015 के आसपास में रिलीज हुई थी मार्केट में। अब इसके हर एक सीरीज के बारे में नहीं बात होती है, जो कुछ लास्ट की सीरीज रही है जो ज़्यादा पॉपुलर रही है उनका नाम नीचे मैंने लिख भी दिया, बीच में कुछ डैश डैश लगा दिया है, जिसमें आपको कई और सीरीज थी, उस पूरे सीरीज की लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग के 3 नाम लिख दिया और लास्ट के कुछ नाम लाइक विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 एंड विंडोज 10। अब कोई अगर बोले कि कौन सा विंडोज चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा वो कौन से वर्जन का है। अब इससे रिलेटेड बात भी हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्जन आप चला रहे हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप समझ गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और विंडोज एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है जो कि किस पर्पज के लिए बनाया गया, एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में काम करता है। कैसा काम करता है, एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक, अब अगले टर्म की बात करते हैं, जो कि पहला टर्म आपको क्लियर हो चुका है। अब दूसरे टर्म की बात करें MS ऑफिस की। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। MS का मतलब भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है, लेकिन अब उस कंप्यूटर में जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ चुका है, यानी जिसके अंदर उसकी आत्मा जा चुकी है, उसका सोल जा चुका है, अब उसको फंक्शंस परफॉर्म करना। फंक्शंस का मतलब उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क करने। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कैसा, किसी की कुछ जरूरत हो सकती है, किसी को डॉक्यूमेंटेशन बनाना हो सकता है, किसी को कोई कैलकुलेशन वगैरह या रिपोर्ट वगैरह बनाने की जरूरत पड़ सकती है, किसी को प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत पड़ सकती है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टास्क जो होते हैं ऑफिस में,
नॉर्मल ऑफिस में वर्क किया जाता है, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाया जिसको नाम दे दिया क्या, MS ऑफिस। जहां पे आपको यहाँ डेफिनेशन देखने को मिल रहा है, MS ऑफिस इज ए पैकेज ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए वहां पे एक वर्ड आया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके कॉमन डिफरेंस की बात हम लोग अगली कभी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो MS ऑफिस इज ए पैकेज ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये क्या है, पैकेज है कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। इट कंटेन्स, ये कंटेन करता है सॉफ्टवेयर्स, सम सॉफ्टवेयर्स टिपिकली यूज्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ एन ऑफिस। एक ऑफिस की टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कॉमन सॉफ्टवेयर्स की हम लोगों को जरूरत पड़ती है, रेगुलर सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है, उस तरीके की कुछ सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन इसके अंदर बना करके दिया गया है। जरूरी नहीं है सब कोई सब सारा सॉफ्टवेयर यूज करता है, जिसको जैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो वैसा सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। डिफरेंट टाइप से टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। इस MS ऑफिस पैकेज में बहुत से सॉफ्टवेयर है, टाइम टू टाइम कंपनी अपडेशन भी करती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे गए हैं उसमें नाम लिखा गया है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर। अब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हुए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से वर्जन पे MS ऑफिस पैकेज की कौन से वर्जन को यूज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपना अलग अलग वर्जन है और MS ऑफिस का भी अपनी अपनी अलग अलग सीरीज है। जैसे MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 2010। ये टाइम टू टाइम कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे चेंजिंग किया वैसे वैसे वर्जन को बनाते चले गए। 2010, फिर 2013, 2016, और ऐसे कंपनी टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन करते रहती है। हम लोग जो अगली क्लास होगी उसमें MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का ये जो पैकेज है, इस सॉफ्टवेयर के पैकेज के अंदर जो ये कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, उन सॉफ्टवेयर की एक एक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है या फिर बेसिक से जो टास्क होते हैं उन सारे फंक्शंस की प्रॉब्लम, उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जा सके। अगली क्लास में हम लोग MS वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि MS वर्ड क्या है, और इंस्टॉलेशन ऑफ MS वर्ड भी डिस्कस किया जाएगा कि MS वर्ड का सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करना है, यानी कि MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, क्योंकि MS वर्ड इसी MS ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएगा, एक्सेल भी उसी के अंदर मिल जाएगा, पावर पॉइंट भी उसी के अंदर मिल जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस वगैरह के बारे में भी हम लोग उसी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास में बस इतनी चीजें रहने वाली हैं, और वीडियो के रिस्पांस के अकॉर्डिंग जैसा आप लोगों का रिस्पांस होगा, रिस्पांस जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया है, और PDF वगैरह अगर आपको एक्सेस करना होगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में क्लास विथ अमित सर्च कीजिएगा चैनल के नेम में, वहाँ आपको क्लास विथ अमित का चैनल दिखाई देगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको ये PDF उस ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।